घोषणा करवा दिया जाए कि आज राज्य के प्रांगण में सूर्यास्त से पूर्व पद्मिनी का शीश उतार लिया जाएगा। पद्मिनी, हम तुम्हें मृत्यु दंड देते हैं। महाराज, अब ये क्या कर रहे हैं? सर, एक शांत चित्त से विचार कीजिए। जब तक महारानी का दोष सिद्ध नहीं होता, आप दंड नहीं दे सकते। अब ये महारानी नहीं आचार्य, पद्मिनी है। यदि आप मौन नहीं हुए तो आप भी आचार्य नहीं रहेंगे। और कितनी प्रतीक्षा करवाओगे बैताल? मंच प्रस्तुत है, दृश्य भी, और तुम्हारे प्रवेश का समय निकला जा रहा है। कहाँ हो तुम? बड़ी उलझी ही पहेली है। वो पुत्री है कौन जो ये सारे खेल खेल रही है? संदेह तो अब भी जोगनी पर ही बना हुआ है, पर कोई प्रमाण हाथ नहीं आ रहा। उस पर दृष्टि रखनी होगी। बड़ा रोचक समाचार है मित्र। अरे कौन है जो मेरे चिंतन मनन में बाधा डाल रहा है? वही तो, राजा विक्रम ने महारानी पद्मिनी को दंडित कर दिया। महारानी पद्मिनी? ऐसा वैसा दंड नहीं, मृत्यु दंड। ऐसा क्या दोष कर दिया महारानी ने? क्या बताऊं मित्र, 2 बच्चों को अपहरण करके उनका सिर काट दिया। क्या? मुझे शीघ्र महल पहुंचना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मृत्यु से हमें भय नहीं है, परंतु ऐसी मृत्यु की आशा हमने नहीं की थी। इतने वर्षों की निष्ठा, प्रेम का महाराज ने यह प्रतिदान दिया। हे मां का, हमसे ऐसा कौन सा पाप हो गया? पद्मिनी बहू, मत कहिए हमें बहू। क्यों किया हमारे साथ इतना बड़ा छल? हमने आपका क्या बिगाड़ा था जो हमें रास्ते से हटाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा आपने? हम आपसे घृणा करते हैं। परंतु क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? क्यों? आपको ज्ञात नहीं आपने क्या किया है? क्यों दिया वो पोटली हमें और उन निर्दोष बच्चों को बाहर डाला? क्यों? कौन सी पोटली बहू? मैंने किसी को नहीं मारा। आपने वो पोटली हमें दी थी, आपने कहा था उसमें प्रसाद है, और हम बहू, पोटली में। शांत हो जा बहू, शांत। अब विस्तार से बता, क्या हुआ बहू? जेठ होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखूं। ये लो। क्या है इसमें? जंगल की अरण्यानी माता के मंदिर का प्रसाद है। महाराज, ये अरण्यानी माता के मंदिर का प्रसाद है। हम चाहते हैं आप सर्वप्रथम इसे ग्रहण करें। पद्मिनी, हम तुम्हें मृत्यु दंड देते हैं।
उस पोटली में कटे हुए सर थे, किंतु बहू, ना तो मैं तुमसे मिला और ना ही मैंने तुम्हें वो पोटली दी। ये कैसे संभव है? आपने स्वयं हमें वो पोटली? बहू, मैं भी उतना ही अचंभित हूं जितनी कि तुम हो ना हो। ये किसी पुत्री का कार्य है। पुतली? हाँ बहू, पुतली। तो तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने तुम्हें बहू कहा है तो बहू मानता भी हूं। बेताल के रहते कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, ये वचन है मेरा। विक्रम, क्या हो गया तुझे विक्रम? तेरे जैसा विलक्षण पुरुष इतनी सरलता से बुरी शक्तियों द्वारा रचित माया पाश में कैसे बन गया? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम बेताल? तुम हमारे मित्र हो, इसका अर्थ ये नहीं कुछ भी बोलोगे तुम। क्या तुझे सच में लगता है कि पत्नी किसी की हत्या कर सकती है? इसमें लगना क्या है बेताल? हमने स्वयं अपनी आंखों से देखे 2 शिशुओं के कटे हुए सर। तुझे ज्ञात है विक्रम, कभी कभी आंखों देखा और कानों सुना सच नहीं होता है। पहेलियां मत बुझाओ बेताल, स्पष्ट कहो क्या कहना चाहते हो तुम? कहना यही चाहता हूं कि वो एक भीषण षड्यंत्र था। बेताल, तुम बिल्कुल पद्मिनी की भांति बातें कर रहे हो। कहीं तुम दोनों मिले हुए तो नहीं हो? तेरी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया है विक्रम। अभी समय है विक्रम, वापस ले ले अपना आदेश, मुक्त कर दे पद्मिनी को। बस मौन हो जाओ, अन्यथा हम भूल जाएंगे तुम हमारे मित्र हो। इसी क्षण हम तुम्हें अपने महल से निष्कासित कर देंगे। विक्रम, क्या तुझे स्वयं में कोई बदलाव नहीं दिखा? एकाएक इतना क्रोध क्यों आता है? ऐसा कोई प्रश्न मन में नहीं आता तेरे? इसका यह आचरण सामान्य नहीं है। पता लगाना होगा कि कौन है जो इसकी क्रोध की अग्नि में घी डाल रहा है। प्रश्न तो है बेताल के मन में, परंतु उत्तर एक कभी नहीं। क्यों आ रहा है विक्रम को क्रोध? कौन है इसके पीछे? ये कोई नहीं जान पाएगा। बेताल की प्रिय बहू के प्राण दांव पर लगे हैं। अब देखते हैं कि बेताल बाहर कैसे नहीं आता। कालिका, जिस तरह एक शेर अपने शिकार की प्रतीक्षा के लिए घात लगाए बैठता है, ठीक उसी तरह तुम्हें भी बेताल के लिए बहुत सचेत रहना होगा। एक अवसर मिलेगा तुम्हें, और जैसे ही अवसर मिलेगा तुम्हें उसे धाराशायी करना होगा। लगता है मेरी कुटिल योजना सफल होने जा रही है। अब देखना बेताल, तेरा रक्षक कैसे तेरा भक्षक बन जाता है। तू तो जरा सी बात पर पद्मिनी के सामने सब कुछ न्यौछावर करने को प्रस्तुत हो जाता था, आज उसी को काल कोठरी में डाल दिया। वो पद्मिनी जो तुझे ईश्वर मानकर तेरी पूजा करती थी, उसे सूली पर चढ़ाने की बात कर रहा है। कहां गया तेरा प्रेम? बेताल, तुम्हारी इन भावुकतापूर्ण बातों का अब कोई अर्थ नहीं है। अपनी आंखें खोल ले विक्रम, अब भी समय है। मुझे पूर्ण संदेह है उस जोगनी पर कि वह एक पुतली है और ये सारा षड्यंत्र उसका क्या हुआ है। तो एक प्रेत के कहने पर अपने निर्णय लें। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक प्रेत के कहने पर अपने निर्णय लेंगे। प्रमाण कहाँ है तुम्हारे पास बेताल? प्रमाण भी ला कर दूंगा विक्रम, थोड़ा समय दे दे। पद्मिनी का अंत निश्चित है, वो भी आज सूर्यास्त से पूर्व।
अवश्य ही पुतली अत्यंत शक्तिशाली है, अन्यथा इतने समय तक मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक पाती। अब तो उसे ढूंढकर विक्रम के सामने लाना ही होगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, क्या रानी पद्मिनी ऐसा दुष्कर्म कर सकती है? क्या उन्हें सच में मार दिया जाएगा? महाराज अपने शब्दों के पक्के हैं, एक बार अगर आदेश दे दें तो वापस कभी नहीं लेते। ना तो कुछ छानबीन करवाई और ना ही कुछ पूछताछ की, सीधे मृत्युदंड का आदेश दे दिया। ये उचित नहीं आचार्य। सेनापति विराट सेन, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि महाराज विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता के लिए विख्यात है, फिर उन्होंने ऐसा निर्णय कैसे लिया? अभी हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि महारानी के प्राण कैसे बचाए जाए। मैं तो कहता हूँ कि महारानी को चुपके से उज्जैनी की सीमा के बाहर छुड़ाते हैं। महाराज से कह देंगे कि महारानी कालकोठरी से भाग गई। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हें अपने प्राणों से मोह नहीं है। विराट सेन जी, हमें फिर भी एक अंतिम प्रयास करना चाहिए। अवश्य आचार्य, आइए। महारानी पद्मिनी, महाराज, हम सबकी आपको विनती कि आप इस दंड को रद्द कर दें। क्षमा करें सम्राट, परंतु महारानी मृत्युदंड की अधिकारी है या नहीं, ये अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। सम्राट, हम आपसे विनती करते हैं, अपने आदेश पर पुनः आपकी पत्नी विधवा हो जाएगी विराट सेन, और आपके बच्चे अनाथ। यदि किसी ने हमारे निर्णय पर प्रश्न उठाया तो उसका भी वही परिणाम होगा जो पद्मिनी का हुआ। और कोई प्रश्न पूछना चाहता है? उत्तम। सूर्यास्त होने को है। हमारे सैनिक पद्मिनी को लेकर दंड स्थल पर पहुंच रहे हैं। आप भी पहुंचिए, हम वहीं आते हैं। जो आज्ञा महाराज। विराट सिंह जी। अब हमारे धैर्य की परीक्षा और मत लो बैताल। कहाँ छुपे बैठे हो, प्रकट हो। उस पुतली को यहाँ भद्रकाल ने भेजा है और भद्रकाल को चाहिए बेताल, और इसीलिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया है। निर्दोष पद्मिनी के प्राण मेरे कारण चले जाएं, ऐसा मैं कदापि होने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे भद्रकाल के आगे आत्मसमर्पण ही क्यों ना करना पड़े। अब मुझे कुछ करना होगा जिससे वो पुतली स्वयं मेरे सामने आ जाए। उसकी आत्मा इतनी अपवित्र है कि मैं उसे देख नहीं सकता, ना वो मुझे देख सकती है। इसीलिए उसने निरीह पद्मिनी को अपना निशाना बनाया। अब इस विपत्ति से हमें केवल भगवान का ध्यान ही बचा सकता है। मैं एक ऐसा सुर छेड़ूंगा जो केवल पुतली को सुनाई देगा, और फिर वो विवश होकर स्वयं मेरे सामने प्रकट हो जाएंगे। निर्धारित समय आ गया है। बैताल को पकड़ने के लिए अब हमें कोई नया रूप धारण करना ही होगा। माता जोगिनी, माता जोगिनी, वो आज हम एक विशेष निवेदन के साथ आपके पास आए। इस मूर्ख को भी अभी आना था। जैसे आपने हमें राग दीप सिखाया था ना, जिसे गा के हमने दीपक जला दिए थे, तो क्या कोई ऐसा और राग नहीं होता जैसे कोई सत्य राग हो, जिसे गाकर हम ये सत्य ज्ञात कर सके कि आखिर महारानी पद्मिनी के साथ छल क्या हुआ है। शिष्य, अगर ऐसा कोई राग होता तो इस संसार में
इस मूर्ख से पीछा छुड़ाना ही होगा। क्या हुआ, आप कुछ चिंतित लग रही हैं? आप अपने शिष्य को बताइए ना, हो सकता है कि हम आपकी सहायता कर सकें। तुम्हारे जाने से ही हमारी चिंता दूर हो जाएगी। कुछ कहा आपने? नहीं वो जी नहीं शिष्य, हमें विश्राम करना है। परंतु वो राग सत्य। शिष्य, आप एक कार्य करें। एक अंधेरे कक्ष में ठंडे जल के कुंड में बैठकर हृदय से अपने गुरु का स्मरण करते हुए सरगम का अभ्यास करें। शीघ्र अतिशीघ्र स्वतः ही आपको राग सत्य मिल जाएगा। थोड़ा विचित्र है, किंतु जैसी आपकी आज्ञा। ये अवश्य उस बेताल की चाल है। वो चाहता है कि हम अपने वास्तविक रूप में आ जाएं। इसी कारणवश ये किसी सात्विक मंत्र का जाप कर रहा है। अत्यधिक शक्तिशाली है ये मंत्र, जो किसी भी तामसिक शक्ति को अपने घुटने टेकने पर बाध्य कर सकता है। हमें अपने वास्तविक रूप में नहीं आना है। हमें नहीं आना, क्योंकि अगर हम अपने वास्तविक रूप में आ गए तो ये बेताल जीत जाएगा और हम हार जाएंगे। वो हमें अपने सात्विक मंत्रों द्वारा अपनी ओर खींच रहा है और हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे, कदापि नहीं। अपनी शक्तियों को एकत्रित करो कालिका, तभी इस मंत्र का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। तुम्हें किसी भी हाल में, चाहे जो भी हो जाए, कालिका के रूप में मत आना, इसी रूप में रहना। यदि कालिका के रूप में हम बेताल के समक्ष आ गए तो वो हमें फांस लेगा, चाहे जो भी हो जाए। हमें इसी रूप में रहना है।
जिसने सात्विक सुर छेड़े हैं। कालिका के हाथों आज उसकी मृत्यु निश्चित है।